जय हिंद। वेलकम बैक टू द चैनल। जय मां सरस्वती, जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हमारे अपने नए टॉपिक की तरफ से। और अभी हमने सारे सब्जेक्ट लगभग पढ़ लिया है। अब हम अपने स्टैटिक जीके में कुछ नए टॉपिक में हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक में हमने कल विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। रथेक्टोपी, रथेक्टोपी, रेटिनॉल, थायमिन और एस्कॉर्बिक एसिड, सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। नए टॉपिक में आज हम नए टॉपिक में हमारा ये हुआ और ये हुआ रीजनिंग भी कराते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक में हमारा हम परजीवी द्वारा होने वाले रोग के बारे में, जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों को और विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग के बारे में जानते हैं, एक एक टॉपिक करके। यानी कि पहले हमारा परजीवी द्वारा होने वाले रोग। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक में परजीवी द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। रोग हमारे प्रभावित अंग परजीवी किस द्वारा होते हैं और वाहक, ये वाहक होते हैं। यानी पहला हमारा रोग परजीवी द्वारा मलेरिया से, और हमारा प्रभावित अंग तिल्ली और आरबीसी होता है। परजीवी हमारा प्लाज्मोडियम होता है और वाहक हमारा मादा एनोफिलीज। मलेरिया आरबीसी हमारा प्रभावित होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, मादा एनोफिलीज वाहक होता है। पायरिया मसूड़ों में जो होता है हमारे पायरिया, एंट अमीबा जिंजीवैलिस परजीवी होता है। एंटमीबा जिंजीवैलिस से हमारा ये पायरिया मसूड़ों में लगता है। और इसके लिए भी एक दातुन आता है। वो अगर दातुन करेंगे, कई बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं। किसी से जानकार व्यक्ति से पूछ लेंगे पायरिया किस दातुन से सही होगा, तो वो पेड़ अगर आसपास रहेगा तो दिखा देंगे, बता देंगे। उसके थोड़ा सा स्वाद अलग होता है। उससे हमने कई बार भी दातुन किया। अगर पायरिया ना होने पर भी उसका होगा नहीं भी है तो कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज़ें हैं। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो चीज़ें सही करती हैं। और फिर अगर आपको ऐसी चीज़ें कुछ नहीं हुआ है तो वो नुकसान नहीं करती हैं। ये है प्राकृतिक चीज़ों का फ़ायदा। अगर रासायनिक चीज़ों का नुकसान है कि अगर चीज़ें हुई हो तभी आप उसका यूज़ करिए, चीज़ें ग्रसित हो तभी उसका यूज़ करिए, अन्यथा अगर आपने यूज़ किया तो उसका नुकसान होगा। और प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करेंगे, सीमित मात्रा में यूज़ करेंगे, तो उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। और इसमें हमारा पायरिया मसूड़ों में होता है, एंटमीबा जिंजीवैलिस में होता है, इसके द्वारा होता है, परजीवी होता है। और सोने की बीमारी यानी जो जिसको नींद ज़्यादा आती है, मस्तिष्क हमारा प्रभावी अंग होता है। और ट्रिपिनोसोमा हमारा परजीवी होता है।
हाँ, सीसी मक्खी द्वारा ये हमारा वाहक होता है। सीसी मक्खी द्वारा हमारा ये पेचिस पेचिस हमारा हमारा आंत होता है, यानी जिसका पेट और दर्द करता है। पेचिस आंत हमारा प्रभावी अंग होता है। और ये परजीवी हमारा एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा अमीबा के कई प्रकार होते हैं। अमीबा हमारा हमने पढ़ा होगा, इसका ऐसे ऐसे होता है। माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है, क्योंकि मैं तो खुद जीव बायो का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमने काफ़ी अमीबा बनाया है। ये हमारा न्यूक्लियस, ऐसी सारी चीज़ें, ये हमारा सेंट्रोसोम एक जीव, ये अमीबा एक कोश की जीव वही है। अगर इसको ऐसे काट दिया जाए, तो कट भी गया तो ये फिर अपने आप को पूरा बना लेता था। ऐसे फैलता था अमीबा। और अधिकतर सड़े गले नाली में और ठहरे हुए पानी में अमीबा पाए जाते हैं। सोने की बीमारी तीव्रता और ट्रिपनोसोमा के द्वारा परजीवी और पेचिस हमारा आंत और एंटीमीबिया के हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। और काला ज्वर यानी बुखार होता है, जो अस्थि मज्जा हमारा इससे प्रभावी अंग होता है। लिस्मेनिया डोनावानी हमारा परजीवी होता है। मलेरिया हमारा तिल्ली आरबीसी परजीवी प्लाज्मोडियम और मदर एनफ्लूएंजा द्वारा। पायरिया हमारा मसूड़ों से एंटमीबा मसूड़ा प्रभावित होता है। और परजीवी होता है एंटमीबा जिंजिवालिस। सोने की बीमारी अगर होती है तो मस्तिष्क हमारा प्रभावी अंग होता है। यह ट्रिपनोसोमा परजीवी होता है। और पेचिस अगर सोने की बीमारी पेचिस अगर होता है तो हमारा आंत प्रभावित होता है, और यह एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। और काला ज्वर जो हमारा बुखार है, इस तरह का। अस्थि मज्जा हमारा प्रभावित अंग होता है किसी का। और फिर लिस्मेनिया डोनावासी हमारा परजीवी होता है। तो इसमें आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू।